बच्चों, आज हिंदी के हम प्रथम पाठ का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का शीर्षक है समय की शिला पर। इस पाठ के रचयिता हैं शंभुनाथ सिंह। शंभुनाथ सिंह जी का जन्म 17 जून सन 1916 रावतपाल देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 3 सितंबर 1991 में हुई थी। इनका परिचय है। शंभुनाथ सिंह जी नवगीत परंपरा के शीर्ष प्रवर्तक, प्रगतिशील कवि के रूप में जाने जाते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आप कहानीकार, समीक्षक, नाटककार और पुरातत्वविद भी थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं रूप रश्मि, छायालोक, पारंपरिक गीत संग्रह, समय की शिला, जहां दर्द नीला है, वक्त की मीनार पर नवगीत संग्रह, उदयाचल, खंडित सेतु, नई कविता संग्रह है, रात रानी, विद्रोह, आज कहानी संग्रह है, धरती और आकाश, अकेला शहर इनके नाटक है। यह गीत का ही विकसित रूप है। इसमें परंपरागत भावबोध से अलग नवगीत भावबोध तथा शिल्प प्रस्तुत किया जाता है। कवि आवश्यकतानुसार नए प्रतीकों के माध्यम से काव्य प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत नवगीत में कवि ने लिखे पढ़े में अंतर, अंधकार से प्रकाश में परिवर्तन, आँखों में तैरते सपनों की स्थिति, प्रार्थना की प्यास आदि मनोभावों को बड़े ही मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त किया है। बच्चों, अब हम हिंदी के प्रथम पद का अध्ययन करके उसका भावार्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए। किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी। इसी में गए बीत दिन जिंदगी के, गई घुल जवानी, गई मिट निशानी। बिकल सिंधु साथ में मेघ कितने, धरा ने उठाए गगन ने गिराए। बच्चों, इसका भावार्थ इस प्रकार है कि शंभुनाथ सिंह जी कलाकारों की व्यथा को उजागर करने का प्रयास किया है। कवि के अनुसार कलाकार सदियों से उपेक्षित है, उसे समाज में ऊंचा स्थान नहीं मिल पाता है। इस प्रकार उन्होंने कहानीकार और चित्रकार की पीड़ा को उजागर किया है। कवि कहते हैं कि चित्रकार कितने भी आकर्षक चित्र बना लेते हैं, जिनमें उन्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, परंतु उनका चित्र अधिक समय तक टिक नहीं पाता है। कुछ लोग उन चित्रों को मिटा देते हैं क्योंकि वह लोग उस चित्रकार के मेहनत परिश्रम का महत्व नहीं देते हैं। इसी प्रकार रचनाकार अर्थात कवि लेखक दर्द भरी कहानी से अपने मन के भाव प्रकट करते हैं, परंतु कुछ लोग उन कहानियों को उचित सम्मान नहीं देते हैं। कहानियों में जो भाव होता है उस भाव के महत्व को नहीं समझते हैं, बल्कि उस कहानीकार के भावनाओं का अपमान करते हैं और मजाक उड़ाते हैं। कवि के अनुसार रचनाकार और कहानीकार का जीवन इस प्रकार उपेक्षित होता है और उसी प्रकार से बीत जाता है। साथ ही कवि यह भी कहते हैं, सबके दुख का कारण अलग अलग होता है। बादल का हमेशा यह प्रयास रहता है कि उसका पानी आकाश की ऊंचाइयों तक पहुँचे। वह पानी आकाश की ऊंचाइयों तक पहुँच भी जाता है, पुनः आकाश उस पानी को धरती पर पहुँचा देता है। इस पंक्ति में कवि ने यह बताया है कि कितनी प्रयास करके भी रचनाकार, कलाकार और जल इन सब परिश्रम करके ऊंचे उठते हैं,
लेकिन उन्हें कोई महत्व नहीं देता है, फिर उनको उसी स्थान पे पहुंचा दिया जाता है। बच्चों, अब हम दूसरे पद्यांश को वाचन करके उसका भावार्थ समझेंगे। सलभ ने शिखा को सदा ध्येय माना, किसी को लगा यह मरण का बहाना। सलभ जल न पाया, सलभ मिट न पाया, तिमिर में उसे पर मिला क्या ठिकाना। प्रेम पंथ पर प्राण के दीप कितने, मिलन ने जलाए विरह ने बुझाए। बच्चों, इसका भावार्थ अब समझेंगे। कवि ने इस पंक्ति में सलभ अर्थात पतिंगा, पतिंगा बच्चों एक प्रकार का छोटा सा कीड़ा होता है। बच्चों, इस पंक्ति में कवि ने प्रेमियों के पीड़ा को पतिंगा और दीप शिखा के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयास किया है। कवि के अनुसार पतिंगा को हमेशा यह अभिलाषा होती है कि वह दीपक के लौ तक पहुँचे, भले उसे अपने प्रयास के कारण अपने प्राण भी त्यागने पड़े। इसी प्रकार समाज में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो पतिंगा अर्थात प्रेमियों की भावनाओं को कलंकित करने के लिए प्रयास करते हैं। इसी प्रकार पतिंगा दीप शिखा के साथ भले एक क्षण क्यों न रहे, लेकिन उसके पास पहुंचकर अपने प्राण त्याग देता है। ठीक इसी प्रकार प्रेमी उसे कुछ क्षण रहने का मौका मिलता है, लेकिन उसके साथ सुखपूर्वक रहना चाहता है। अगर किसी कारण असफल हो जाते हैं तो इसी असफलता के कारण अपने प्राण त्याग देते हैं, तो समाज उसके मृत्यु को भी कलंकित करने से पीछे नहीं हटता। पतिंगा जो प्रेम का प्रतीक है, जलकर भी नहीं जल पाता, अर्थात मरकर भी समाप्त नहीं होता, वह जलकर अमर हो जाता है। इस कविता के माध्यम से कवि कहते हैं कि प्रेम के पथ पर मिलन के क्षणों में कितने प्रेमियों ने अपने प्राण गंवाए हैं, वह मरकर भी अमर हो जाते हैं। बच्चों, अब हम तीसरे पद का वाचन और भावार्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। भटकती हुई राह में वंचना की, रुकी श्रांत हो जब लहर चेतना की। तिमिर आवरण ज्योत का बर बना तब, कि टूटी तभी श्रृंखला साधना की। नैन प्राण के रूप में स्वप्न कितने, निशा ने जगाए उषा ने सुलाए। बच्चों, इसका भावार्थ इस प्रकार से है कि इसमें कवि ने हमारे चेतन और अचेतन मन के अवस्था को रात और सुबह के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि हमारी चेतना कब जागृत होती है और कब सो जाती है। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मानव का मन जो दिन भर धोखाधड़ी की राह में भटकता रहता है और जब दिन बीत जाता है उसके बाद वह रात को शांत होता है, तब उसके मन में तमाम प्रकार के विचार चलते रहते हैं और वह कोशिश करता है कि धोखाधड़ी नामक कार्य उसे समाप्त करे और अच्छे अच्छे स्वप्न देखना शुरू कर देता है। जैसे वह स्वप्न देखना शुरू करता है और नतीजे पर पहुंचने वाला होता है, वैसे ही सुबह हो जाती है और उसका वह स्वप्न टूट जाता है और वह किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाता है। सुबह होते ही वह फिर से उसी धोखाधड़ी में लग जाता है। यह किसके कारण हुआ? उषा अर्थात सुबह के कारण हुआ। अगर सुबह न होती तो उस स्वप्न के माध्यम से एक नतीजे पर अवश्य पहुंच जाता और अपने जीवन में
लाने का प्रयास करता, लेकिन सुबह ने उसके स्वप्न को समाप्त कर दिया। बच्चों, अब चौथे पद्यांश का वाचन और उसका भावार्थ समझेंगे। सुरभ की अनिल पंख पर मौन भाषा, उड़ी वंदना की जागी सुप्त आशा, तुहिन बिंदु बनकर बिखर पर गए स्वर, नहीं बुझ सकी अर्चना की पिपासा। किसी के चरण पर वरण फूल, कितने लता ने चढ़ाए, लहर ने बहाए। बच्चों, इस प्रकार से इसका भावार्थ यह है कि सुरभि का अर्थ होता है सुगंधित, अनिल का अर्थ होता है पवन अर्थात सुगंधित पवन, सुप्त सोया हुआ, तुहिन का अर्थ होता है ओस, अर्चना का प्रार्थना, पिपासा मतलब प्यास, चरण मीन्स पैर। कवि इस कविता के माध्यम से जब सुबह सुबह सुगंधित वायु चलती है तो उस समय हमारे मन में किसी के प्रति जो हमारे लिए कोई सम्मानीय व्यक्ति हो, उसके प्रति सम्मान की भावना बढ़ जाती है। हम चाहते हैं कि चलकर उसके सम्मान करें। हमारे भीतर जो सोई हुई भावनाएं होती हैं अचानक से जाग जाती हैं, लेकिन कुछ समय के बाद ओस के कणों की तरह बिखर जाता है। सब सुबह होती है, घास के पत्तों पर जो ओस के कण होते हैं वह चमकते हैं और जैसे धूप आती है सारे ओस के कण बिखर जाते हैं। ठीक उसी प्रकार कवि भी कहता है कि जो अचानक उसके मन में जो सोई हुई भावनाएं जागृत हुई थी, कुछ ऐसा होता है कि उस पूजा अर्चना सम्मान की भावना की जो प्यास है उसको मिटा नहीं पाती है। बिल्कुल उस तरह जिस तरह लता होती है, किसी के चरणों में अपने सारे के सारे फूल बिखेर देती है, किंतु तभी अचानक समुद्र की लहरें आती हैं, उन फूलों को कदमों से दूर ले जाती है। किंतु इस तरह कभी भी जो उसके अंदर पूजा की प्यास है उसे प्रकट करने में असमर्थ हो जाता है। तो हमारे इस कविता में देखा कि कवि ने अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से जीवन में आने वाली समस्याओं के बारे में बताने का प्रयत्न किया है।